विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। सही रहे, बाकी ताल भी सही रहे, वह सुर भी सही रहे और वह अर्थ भी सही रहे। ये चारों ही बातें एक साथ उभर के आनी चाहिए तो गीत गीत है, नहीं तो वह गीत को जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाए। तो इन सब बात को ध्यान रख के मैंने याकू या तरह स्वरबद्ध कियो है और ये मेरा पहला प्रयास है और आशा है आप लोगों को पसंद आएगा ये उपहार। तो मेरी तरफ से आपको अधिक मास की समाप्ति पे ये उपहार आप मेरी तरफ से स्वीकार करें और चलो अपन वो ब्रह्म गीत को पाठ सुने। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई बात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण। विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भ्रमर गीत को स्वर सहित
गान करना है। तो स्वर सहित गान करने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं उनको पहले समझा देना चाहूँ। प्राचीन वैदिक कालन में जब भी कोई भी संस्कृत के जो भी स्तोत्र होते थे या संस्कृत के माने वेद के जो मंत्र होते थे, उन मंत्रन को गाने के लिए, स्वर में गाने के लिए जो है छंद शास्त्र की रचना हुई। माने जो ये वेद को एक अंग माना जाए, छंद जैसे व्याकरण को एक अंग माना जाए वेद को, ऐसे ही छंद शास्त्र भी वेद को एक अंग माना जाए। और जैसे व्याकरण जो है वो वेद को मुख है, तो छंद जो है वो वेद को चरण है, पैर है। माने जाके हिसाब से जाके कारण वो मंत्र चले है, ऐसी भावना आया में बताई गई है। तो जब तक छंद को अपने को ज्ञान नहीं होवे तब तक वह गान में सरसता नहीं आवे। या ले भिन्न भिन्न प्रकार के छंद जो है वेद में बताए गए। और यूँ तो वैसे 7 वैदिक छंद बताए गए हैं। माने वो गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगति है। तो इन सबन के अलग अलग माने छंदन के नियम है कि कोई में अमुक वर्ण है, कोई में अमुक वर्ण है। जैसे गायत्री में 24 वर्ण होंगे, अनुष्टुप में 32 वर्ण होंगे, ऐसे। लेकिन उन छंदन की सहायता से माने जा छंद में जो स्तोत्र या जा छंद में जो मंत्र वेद के बनाए गए हों, उन छंदन में उन मंत्र इत्यादि इनको गान करने से वह गान की सरसता सिद्ध हुए है। ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। तो करके जब मैंने या बात की इंक्वायरी करी, या बात को ऊपर विचार किया कि भाई भ्रमर गीत को कौन सा छंद है, तो भ्रमर गीत को जो है वो इन 7 वैदिक छंदन में से एक भी छंद नहीं है। भ्रमर गीत को छंद है मालिनी छंद। और मालिनी छंद इतना मधुर छंद है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मालिनी जो है वो कोमल प्रकृति को छंद है। और यहाँ में सारे ब्रजभक्तन के कोमल भाव देखो प्रकट हो रहे हैं। और वैसे मालिनी को लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ये व्याकरण को विषय है, लेकिन या लक्षण में मतलब 15 वर्ण आ रहे हैं। माने आप गिनती करोगे तो एक लाइन में आपको एक पंक्ति में 15 वर्ण मिलेंगे। और उन 15 वर्णन को एक साथ नहीं बोलना है, उनको 8 वर्ण पे मतलब 8 अक्षरन पे एक यति लेनी है, मतलब विराम लेना है, फिर बाकी के 7 बोलना है। तो 8 और 7 15 वर्ण को जो छंद हुए है वह को मालिनी छंद कहो जाए। तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं छंद शास्त्र बताऊं, लेकिन आपको खाली संयुक्त मतलब ये संक्षेप में परिचय आपको मैंने दियो कि कैसे आपको करना चाहिए। आपको छंद की नॉलेज है वो आपको चेक कर ले कि कैसे यहाँ में छंद बनेंगे। तो या को अपन मालिनी छंद में गाएंगे, और मालिनी छंद के साथ साथ या को अपन जो है वो ताल में भी गाएंगे। तो आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको पहले गीत को शुरू करने से पहले मैंने एक प्रयास किया यहाँ में कि कभी भी कोई भी गीत वहाँ को यदि अपने को अर्थ नहीं पता हो और अपन गान करें ना, तो कोई शंका नहीं है, आनंद तो आवे है, लेकिन वो आनंद दुगुना हो जाए यदि आप जो है वहाँ को अर्थ समझ के यदि आप पाठ करो और गान करो। तो मैंने ये स्लाइड्स के माध्यम से हर मैंने या के भ्रमर गीत के 10 श्लोक हैं जैसे आपको दिख रहे हो है, तो 10 श्लोकन को मैंने अन्वय और पदच्छेद किए है कि, और अन्वय और पदच्छेद करके उनको यदि अर्थ समझोगे और फिर आप गीत सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं, संस्कृत नहीं बोल रहे हैं। ये अपने
संस्कृत साहित्य की बहुत एक बड़ी बात है। तो चलो अपन जल्दी से उन अर्थन को देखें और फिर गान को प्रारंभ करें। तो आपने अब पहली साइड आ रही है, ये आपके सामने प्रथम श्लोक आ रहा है। वो प्रथम श्लोक जो है वो भागवतानुसार ही मैंने ऊपर बता दिया है कि वैसे मूल भागवत जो है वो दशम स्कंध के 47 अध्याय को 12 से लेकर 21 श्लोक हैं, लेकिन सुबोधिनी जी के अनुसार ये 44वां अध्याय है, कारण कि 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं, वो तो आपको पता ही होगी। तो ये भाई सबसे मैंने योजित किया है याकू ऊपर ये बाईं तरफ जो है पदच्छेद ब्लू रंग में वाको पदच्छेद और अन्वय दियो है, और जो है गेरुआ रंग में वाको मैंने भावार्थ दियो है केसरी रंग में, तो वो आप देख सकोगे। तो अपन देखें, खाली भावार्थ ही अपन देखेंगे, ज़्यादा अपने पास समय नहीं है। तो जब याको पूर्व प्रसंग ये है कि उद्धव जी के द्वारा ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन को संदेश भिजवाया है, और वो संदेश में संदेश जब भिजवाया है तो संदेश उद्धव जी जब दे रहे हैं ब्रज भक्तन को, वाकई पूर्व जब ब्रज भक्त और उद्धव जी मिल रहे हैं और उद्धव और गोपी जब मिल रहे हैं, तब मिलते ही सबसे पहले ब्रज भक्तन ने उद्धव जी को क्या कही, क्या खरी खोटी सुनाई, वाको ये आँखों भ्रमर गीत है। ये वाकी पूर्व भूमिका है। ये भ्रमर गीत वाको कह रहे हैं अपन, उद्धव जी को उपदेश तो बाद में आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं ब्रजभक्त उद्धव जी को, वो अपन देखें। ब्रजभक्त कह रहे हैं कि हे भ्रमर, हे कपटी के बंधु, कितो बंधु मतलब कपटी को बंधु, मधुप मतलब शहद पीने वालों, रस पीने वालों, सौतनन के वक्षस्थल सु मछली भई माला को केसर जामे लगो भयो है, ऐसे पीले दाढ़ी मूछन सु हमारे तू चरण को स्पर्श मत कर, स्पर्शमा, है ना। क्यों मत कर? वो एक कारण बता रहे हैं ब्रजभक्त कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो जो माननीय हैं, मतलब द्वारका में जिनके पास वो चले गए हैं, उनके ऊपर भले कृपा बरसाते रहें, उन माननीयन के प्रसाद को भले उठाएं, मतलब उनके ऊपर भले कृपा करते रहें, लेकिन जो यादवन की सभा है वहाँ में वो जरूर उपहास को पात्र बनेंगे। क्यों बनेंगे? कारण कि जो श्री कृष्ण को दूत बन के जो तू आयो भयो है ना, तू भी तो ऐसा ही है श्याम, यह बात को समझ ले। ये मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, खाली मूल को आपको अर्थ समझा रहा हूँ। तो ये पहले श्लोक को भावार्थ है। अब जो है वो दूसरा श्लोक है ना। दूसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि स्वयं की मोह उत्पन्न करने वाली सुधा को, माना यूँ कह रही हैं कि ठाकुर जी चले गए ना छोड़ के, तो हमारे पर क्या वाको प्रभाव पड़ा वो बता रही हैं यहाँ में गोपीजन, कि स्वयं की मोह उत्पन्न करने वाली अधर सुधा को एक बार पान करा के हमको तत्काल जाने छोड़ दियो। वो श्री कृष्ण बिल्कुल तेरे जैसे हैं, कारण कि उद्धव जी को वो मधुप कह रहे हैं ना, मधुप सु भ्रमर सु संबोधित कर रहे हैं। तो वासु क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तू पुष्पन के मकरंद को ग्रहण करके जैसे छोड़ दे है ना, वाको शहद ले ले पुष्प को और फिर तू छोड़ दे वाको, ऐसे ही वो अधर सुधा को पान करके हमको छोड़ दे में है। और बड़े दुख की बात है, बता मतलब बहुत दुख की बात है कि ये बात लक्ष्मी जी को खबर है कि नहीं है। वो ठाकुर जी के चरण कमल को सेवन कैसे करती होंगी, ये प्रश्न उठा रही हैं। फिर अपने आप ही समाधान भी दे रही हैं कि अरे रे रे नहीं, शायद नारद जी जैसे जो उत्तम भक्त हैं ना, वो उनके पक्ष को स्थापन करके प्रतिपक्ष को निराकरण कर देते होंगे। ऐसी कथा उनको कहते होंगे लक्ष्मी जी को कि नहीं तुमने गलत सुना है ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी ऐसे नहीं हैं। या लिए वा कारणंसु, उन कारणंसु निश्चय ही जो है उनको मतलब लक्ष्मी जी को चित्त ठाकुर जी में लगे हुए वो ऐसे बात कह रही हैं। बहुत सुंदर भाव इनने बताया है ब्रजभक्तन ने।
तो ये दूसरा श्लोक है। अब तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में ये कह रही हैं कि षडंघ्री है 6 पैर वाले भ्रमर, अग्रहाणा, हम तो बिना घर वाली हैं, हमारा कोई घर नहीं है। ऐसी जो आए हैं यहाँ घर गंभीर आशय सुखायो है, बाकी विवेचना फिर कभी हो जाएगी। लेकिन या ये या तरह से कह रही हैं कि तू हमारे सामने, तू जो है ना यादवन के जो अधिपति हैं, मतलब श्री कृष्ण हैं, उनको यहाँ बहुत गान क्यों कर रहे हो है? और जो तू भगवत यश गा रहे हो है वो अपूर्व नहीं है, मैंने पहली बार नहीं गा रहे हो, आपने बहुत बार सुनो भयो है। विजय सख सखी नाम, मतलब अर्जुन को जो मित्र है विजय सख, और उनकी जो सखियाँ हैं, मतलब यही जो मानिनीन की बात कर रहे हैं, तो उन लोगन के आगे तत्प्रसंग गीयता, उन श्री कृष्ण की कथा के प्रसंग को गान कर। क्यों गान कर? कारण कि छपित कुरुजह, माने जिनके कुछ की पीड़ा को जो है श्री कृष्ण ने शांत किया है, वो प्रियाएं तेरा मनवांछित पूर्ण करेंगी। तेरे को जो इच्छा है वो लोग पूरा कर देंगे, हमारे पास मत आ, तू यहाँ से तो तू जा, ऐसे कह रही है ये तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में विजभक्त कह रहे हैं कि कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभस्य, मतलब उनकी जो कपट भरी जो मनोहर मुस्कान है, और जो उनके भ्रोहंसु दियो जाते भयो जो संकेत है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को जो है ना दिवी भुवि और रसा, माने स्वर्ग में, पृथ्वी और पाताल में, याह स्त्रियाः स्यु, माने जो स्त्रियां हैं वो उनको, माने पाताल में, स्वर्ग में और पृथ्वी में उनको ऐसी कौन सी स्त्री है जो दुरापा है, दुर्लभ है? मतलब उनको कोई भी स्त्री दुर्लभ नहीं है, सब स्त्री उनको सुलभ है। और दूसरी एक और बात है कि भूति यस्य चरण रज उपासते, माने लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल की रज को सेवन करे हैं, वयम का, वहाँ हम कौन सी गिनती में हैं? लेकिन तो भी यदि हमारे पक्ष में बात करनी हो तो हम क्या कर रही हैं तो को खबर है, हम तो जो है ना वह उत्तम श्लोक जो श्री कृष्ण को जो कीर्तन है ना वो हम कर रही हैं। ये हमारा कृपण पक्ष है, दीनता पक्ष है, और भगवत गुणगान करने वाली हैं, और हम ठाकुर जी के गुणन को गान कर रही हैं, या कारण शायद वो हमारा पक्ष कभी ले ले, बस ये हमारी अपेक्षा है, और ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं है, ये कह रही हैं। तो कितना दैन्य भाव इस गोपिकान को है वो अपन देख सकें। ये चौथे श्लोक में अपन ने देखो। पांचवें श्लोक में वो कह रही हैं कि शिरसि पादम विसृज, अरे भाई तू हमारे मस्तक पे धरे भे चरण को उठा ले। क्यों उठा ले? मतलब अपने पेरेंट्स में हमारे मस्तक को स्पर्श मत कर। मुकुंदात अधेत्य दोत्ते चाटुकार ही अनुनय विदुषः, तू ये कृष्ण से सीख के आयो है कि ये दूतन को, मैंने जो दूत हो वाकू कैसे प्रिय वचन बोल के जो है प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना को चातुर्य वा की होशियारी क्या है ये तो को खबर है। तो लेकिन ते अहम वेद भी वो हम जाने हैं, मैंने श्री कृष्ण व तेरो भी विश्वास करना योग्य नहीं है। क्यों? यालिए योग्य नहीं है कि स्वकृत इह, हमने जो भी श्री कृष्ण के लिए या लोक में करो, क्या करो? विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका, मैंने पुत्र पति स्वर्गाधिक सब छोड़ो। ऐसी गोपियन को अकृत चेता परवश्चित्त होकर के विसृजत, त्याग कर दियो। तो अस्मिन, ऐसे श्री कृष्ण में किम्नु संदेयम, क्या विश्वास किया जा सके? मैंने ऐसे कृतज्ञन के साथ विश्वास करना योग्य नहीं है। ये इनके हृदय की पीड़ा बोल रही है। देखो कितना सुंदर भाव यहाँ में प्रकट हो रहा है। छठो श्लोक। छठे श्लोक में आप देखो ये कह रही हैं कि अलुब्ध धर्मा, माने
पारधी जो है ना वो मांस के लिए मृगन को मारे है, मांस खाने के लिए, और अपकार करे है। और ये तो ईश्वर है, ये ईश्वर होने के कारण पारधी जैसे धर्म तो इनमें तो होने तो नहीं चाहिए, परंतु मृगयूरिव कपिंद्र मने पारधी के धर्मन को अवलंबन करके कपिंद्रम मतलब वानरन को राजा जो बाली हतो, ये रामावतार की याद दिला रहे हैं उद्धव जी को, ब्रज गोपिकाएं। वो कह रहे हैं विव्य थे, वहाँ को मार दियो राजा बाली को, छुप के मरवायो। और स्त्रीजित मने स्वयं तो स्त्री के वश में हते ही, फिर भी कामया नाम स्त्रियम स्वेच्छा सु प्रेम पूर्वक आई भाई जो स्त्री हती शूर्पणखा, वहाँ के विरूपाम अकृत मतलब कान और नाक काट के वहाँ को विरूप बना दियो। ये तो रामा अवतार की कथा हती। अब वामना अवतार में जो कियो वो सुनो कि यह ध्वांशवत बलिमत्वा, माने ये जो श्री कृष्ण है ना, ध्वांशवत मतलब कौआ के समान जो बलि ने इनकी पूजा करी थी ठाकुर जी की, वामन की, माने खुद उनको भाग दे दियो और वो भाग उनने ले भी लियो। बलिमत्वा वो लेके भी बलिमपि अवेष्टयत, बलि राजा को भी बांध दियो। तत या लिए असित सख्य अलम। अरे भाई या आपकी बात बहुत हो गई, बस अब या की बात हमसे ज़्यादा मत करें। यह श्याम शरीर वालों जो सखा है कृष्ण है, बाकी मित्रता से हमको बहुत बस हो गया है, बस मित्रता बहुत देख ली है। लेकिन तब भी जो है ना यूँ कह रहे हैं कि तत्कथार्थः क्या कह रहे हैं भाई बहुत हो गई बाकी कथा, लेकिन वासी कथा हमसे छोड़ी नहीं जाए है, बस ये बात है। कितनों ये देखो एक तरफ कह रही हैं कि बहुत हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि हम बाकी कथा को प्रसंग हमसे छोड़ो जा सके, ऐसा नहीं है। ये देखो दोनों भाव इनके झलक रहे हैं इनके वाणी में। ये छठे श्लोक को भावार्थ है। वाक्य बात कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि जो भगवान ने लीला करी, वह लीला को फिर सो व्यास आदि ने वर्णन किया। वो कथा जो है कानों को अमृत रूप होवे है, कर्ण पीयूष है, और वाको एक छांटा भी एक बार कान में जाके पड़े है, तब वो सब राग द्वेषन से होते हुए जो सुख दुख हैं उनको छोड़ के विनष्टा अचेतन प्राय बन के सपदी दीनम माने तत्काल जो है वो दुखी अथवा तुच्छ से घर और कुटुंब को उत्सृज त्याग करके दीना भोग रहित होकर के बहुत सारे मनुष्य जो हैं या लोक में जो हैं विहंगा एव माने पक्षियन के समान भिक्षुचर्याम चरंती परमहंसन के धर्म को स्वीकारे हैं, अर्थात यह को निर्वाह करें हैं। ये वो कथा को महात्मा ये ब्रज भक्त बता रही हैं। तो ये 7वें श्लोक को भाव है। बाद 8वें श्लोक में कुटिल जो श्री कृष्ण है, वाक्य कपट युक्त, जिम्म मतलब कुटिलता है ना, और व्याहृतम मतलब कपट युक्त जो भाषण है प्रभु को, वो ऋतम एव वो सत्य है, सही है, ऐसा मान के हम तो जो है वो श्रद्धा रख के वहाँ में सबको परित्याग करके उनकी शरण गए हते। लेकिन जैसे कृष्ण सार मृगन की जो स्त्रियां हैं मने हरिणियाँ वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हती, और पारधी के गान जैसे वो मूढ़ हरिणियाँ जब पारधी जाल बिछावे है और गान करे है, आपको पता है कि नहीं, लेकिन पारधी एक प्रकार को गीत गावे है कि जाके गीत को सुन के वो हरिणियाँ आके अपने जाल में फंस जावे। ऐसे ही जैसे वो फंस जावे हैं वैसे ही ये जो है, और हम जो हैं उनके नख को स्पर्श से होने वाली असह्य काम व्याधि को बार बार अनुभव करती रही। हम तो यह बात को बहुत हमने अनुभव किया है कि हम फंस गई हैं और बार बार वह को अनुभव करती रही। या लिए एक बात समझ ले कि हे श्री कृष्ण के दूत रूप भ्रमर अन्य वार्ता भण्यता, उनकी बात को छोड़ के कोई अन्य बात करनी हो तो कह।
ये कह रही हैं 8वें श्लोक में। बहुत सुंदर बात है ये। वाक्य बाद 9वें श्लोक में ये कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण के मित्र, हे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेरणा करवे पे फिर सु आए हो क्या यहाँ पे? प्रेषितः पुनः आगा किम, फिर सु आए हो क्या? यानी हे भ्रमर, मैं माननीय अस्ति, तुम जो है हमारे लिए माननीय हो, पूजनीय हो, क्या मांगना चाह रहे हो? किम अनुरुंधे रहे हो, ये बोलो। यह असमान, हम जो यहाँ पे अकेली रह गई, हमको क्या जो एकाकी नहीं रह पा रहे हैं हमारे बिना, वो प्रभु उनके पास ले जाना चाह रहे हो? ये हम जो अकेली यहाँ रह गई हैं, हमको उनके पास ले जाने के लिए संदेश देने आए हो क्या? हे सौम्य, हे भ्रमर, श्री वधु हो माने लक्ष्मी जी स्त्री, उनके साथ वक्षस्थल में निरंतर सतत आस्ते निवास कर ही रही हैं, तो फिर हमको वहां ले जाके करोगे क्या? ये पूछ रही हैं। बहुत सुंदर पूछती है। मतलब जब लक्ष्मी जी उनके वहां पे विराज रही हैं सदा निरंतर, तो हमको वहां ले जाके तुम क्या करोगे, ये बताओ। हम तो वहां पहले ही पहुंच गई हैं। तो 10वें श्लोक में अंत में ये ब्रज गोपिकाएं कह रही हैं कि हब्बता मतलब हर्ष की बात है कि यज्ञोपवीत होने के बाद विद्या पढ़वे के लिए भगवान जो हैं पधारे हैं, ऐसा हमने सुने हो। तो और वहाँ से आके ये जो आर्य पुत्र हैं, मतलब नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण, अधुना हाल में मधुपुरिया वास्ते अपि मथुरा नगरी में विराज रहे हैं। लेकिन सौम्य, हे भ्रमर, क्या वो कभी पितृगेहन अपने पिता के घर को और मित्र गोपलोगन को स्मरण करें हैं? बंधु गोपान स्मरति क्वचिदपि, या कोई प्रसंग पे क्या वो श्री कृष्ण किंकिरीणाम नह, हम जो श्री कृष्ण की दासियां हैं उनकी बात चला में हैं, कथाम गृणीते, बात चला रहे हैं कभी? और क्या अगर के समान सुगंध युक्त जो भुजा आती, वो भुजा, उनकी सुगंध वाली भुजा को क्या वो कभी मूर्धनि कदा अधास्यत, क्या हमारे माथे पे कभी वो धारण करेंगे? ये सब प्रश्न पूछ के ये भ्रमर गीत है उद्धव जी को कह के चुप हो गई हैं। ये देखो, आप वहाँ पे भागवत को प्रसंग आप पढ़ोगे ना 47वें अध्याय में, तो ये सब सुन के गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए माने अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थी, तड़प रही थी। और वाक़े बाद जो है फिर उद्धव जी ने जो है 5 श्लोक से उनकी बात स्तुति करी और प्रशंसा करी, और वाक़े बाद फिर ठाकुर जी को संदेश क्या हतो वो सुनाना प्रारंभ किया। तो ये भ्रमर गीत हतो, या को अब जो अपन ने ये अर्थ दिए हैं उनको अब अपन गीत में सुनेंगे। ठीक है। मधुपर की तव बंधो स्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिः वह तु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतत्वमिन्द्र यस्य दूतत्वमिन्द्र सकृद अधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्य तत्यजेस्मान् भवाद्र
बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूना अधिपतिम् अग्रहाण अकृतो नः पुराणम् विजय सखीना गीयतां तत्प्रसङ्ग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमेष्टा कल्पयन्तिष्टमेष्टा दिवि भुवि च रसाया का स्त्रियस्तद्दुरापा कपटरुचिर्हास भ्रूवृजम्भस्य यास्यो चरणरज उपासते यस्य भूतिर्वयोकार अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्द ह्युत्तमश्लोकशब्द विसृज शिरसि पादम् वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते अभ्यद्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोकाः व्रसृज कृते चेताः किं नु सन्देहमस्मिन् किं नु सन्देहमस्मिन् मृगयूरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपा त्रिजितः कामयाना बलिमपि बलिं मत्वा अवेष्टयद्ध्वाङ्क्ष्वाद्य तदलम् असित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थ दुस्त्यजस्तत्कथार्थ यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रो सकृतदन विधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम् दीनम् उत्सृज्य दीना बहवैः विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतम् इव
सन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवाता भण्यतामन्यवाता प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषिता किं वरय किम अनुरुन्धे माननीयोऽसि मे अङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीवधूसाकमास्ते श्रीवधूसाकमास्ते अपीबत मधुपुर्या आर्यपुत्रोऽधुनास्ते अपीबत मधुपुर्या आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहा सौम्य बन्धुश्च गोपा क्वचिदपि सकथान किङ्किरीणां गृणीते भुजमगरु सुगन्धं मूर्ध्यधास्यत् कदा तो या तरसु भ्रमर गीत को सस्वर पाठ किया जा सके है, संगीतमय पाठ किया जा सके, और या प्रक्रिया सु भ्रमर गीत आपको कंठस्थ भी हो सके, कारण कि धुन या प्रकार की है। मैं दावा नहीं करूँ आपको धुन अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको कैसी लगी ये धुन और आपको ये प्रकार संगीतमय माने संगीतमय तरीका सु भागवत के गीतन को याद करने को ये जो प्रकार है वो आपको सुहायो कि नहीं सुहायो, कैसा लगे आपको। आपने अमूल्य सुझाव और अपने विचारों से ज़रूर मुझको अवगत कराओ। आपके विचार, आपके सुझाव मेरे लिए सदैव आमंत्रित हैं और मैं हर वक्त की तरह यह वक्त भी प्रतीक्षा करूँगा आप लोगों के प्रतिकार की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक कोई नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे सबन को भगवत स्मरण।